देखिए, बीजेपी जो इस टाइम रूलिंग पार्टी है बहुत अच्छा कर रही है। और चाहे किसी भी वे में आप ले लीजिए, चाहे जरा बारी बारी से आने दो। सामाजिक उससे ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, हेल्थ में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी प्रेजेंस हमारे देश में नहीं, पूरा ग्लोबली हमको एक एस्टेब्लिश कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? आज आप किसी भी देश में चले जाइए, चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तानी की है, भारतीय की एक अलग पहचान है और एक अलग सम्मान है उनकी नज़रों में। ये हमारी देश की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि ये जो दलदल वाली पार्टी से निकल के अच्छी पार्टी में आ जाए तो अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, एक बात तो मानेंगे कि ये नीतीश कुमार इधर जाते हैं, पलटी मार तो है वो, बढ़िया रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति क्या बना ली है कि इधर आते हैं तो आदमी फिर उनका स्वागत करने लगता है, उधर जाते हैं तो यही बीजेपी के लोगों ने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं था जो नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा। अब आप फिर आ गए, सब में उससे लोग ये मान रहे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी है? बोल मजबूरी तो नहीं है, लेकिन भाई ये है कि अब सुशासन बाबू जी नाम जो रखा है इनका, इसीलिए रखा है कि जहाँ भी जाते हैं साफ सुथरी वाले छवि वाले आदमी है। अब उनकी एक ही कमी है कि पलटियाँ बहुत मारते हैं वो, बाकी तो काम करने वाले व्यक्ति है, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और अच्छी उनकी मतलब पकड़ है। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो लोग कहते कि आरजेडी तो देखो फिर वही वाली, फिर एक दफ़े मैंने पहले भी कहा था एक दफ़े कि बिहार की में जो पॉलिटिक्स है ना ये वाली, क्योंकि आरजेडी में लगभग 90% आदमी निकम्मे बेकार आदमी बैठे हुए हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। वो ऐसे ही बिहार के एक मिनट पॉलिटिक्स में नहीं, बिहार में की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही हो गई। नहीं, कहाँ एक सारी पार्टी वो तो जबरदस्ती ले जाते हैं। अरे यार, बिहार में सबसे ज्यादा विधायक उसी पार्टी के पास हैं। है तो सही है, लेकिन आरजेडी में जरूर है, लेकिन वो अब लगा लो जितना आप देख रहे हो सारे के सारे उन्होंने जो कर्म कर रहे हैं उसमें जहाँ देखो, जहाँ उठा के देखो वहीं भ्रष्टाचार, जहाँ उठा देखो वहीं भ्रष्टाचार। जिसका सामने आ रहा है उसका भ्रष्टाचार। जिस वक्त अब नीतीश बाबू गए हैं वहाँ पर तो उसको दिख रहा होगा कि यार भ्रष्टाचारी पार्टी में फंस गए। पहले नहीं मालूम था, पहले नहीं गए थे। पहले लगभग आदमी अटक जाता है, भड़क जाता है, हो जाता है। मतलब करें तो करें क्या, बोले तो बोले। एक मिनट, आप ये मानते हैं जो बीजेपी में आ जाए वो सब सही, वो सक्सेस हो जाता है? वॉशिंग मशीन नहीं, सक्सेस हो जाता है। वैसे मुझे तो ऐसा मालूम होता है सर। हाँ बोलिए, मैं इधर आ जाता। हाँ, आ जाइए। आप क्या मानते हैं? मेरा तो यह मानना है कि वैसे तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है ना वो अब ख़त्म होने वाली है। अब चाहे आ जाए या ना आए, ये उनका आखिरी फेज़ है। क्योंकि ये जो रोज़ पलटी मारना ना, ये चलता नहीं है। कम से कम मुझे तो हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए जी आप तो पुराने आदमी हैं जी 1947 में देश की आज़ादी के बाद 70-75 तक जी आपने देखा बहुत सारे नेता उस वक्त चुनाव लड़ते थे, उनको मालूम था उनकी सरकार नहीं बनेगी बिल्कुल। हाँ। और वो पोस्टर लगा के रखते थे कि मजबूत विपक्ष के लिए वोट दीजिए। यानी वो अपनी विचारधारा के आधार पर और संसद में लोगों की आवाज रखने के लिए विपक्ष में उन्होंने लंबे लंबे समय तक राजनीति कर दी। तमाम ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ, लंबे समय तक राजनीति कर दी, सत्ता में एक बार भी नहीं आ पाए। आपको लगता है कि अब के जो नेता है वो ऐसी राजनीति कर पाएंगे जो बिना सत्ता की विचारधारा पे चल सके? नहीं, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? वैसे तो दिखाई नहीं पड़ते। अब तो लगता है सारी पार्टी, चाहे कोई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सब किसी न किसी एन केन प्रकार केवल सत्ता के लिए है। ये तो है, बहुत बदलाव है। पहले वो बात नहीं थी। शुरुआत की जो 50 के दशक में या 60 के दशक में लोग थोड़ा देश के लिए थे। अच्छा, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? इसमें गिरावट आ रही है राजनीतिक सोच में जो है। क्यों गिरावट? तो सब चीज में आ रही है। मीडिया में भी आ गई पहले से बहुत।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भगवान श्री राम के आदर्श और जीवन मूल्यों पर कितने लोग जीने वाले हैं? बहुत कम देखा जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी दान पात्र में पहले इतनी करोड़ों रुपए दान कर दिए लोगों ने, लेकिन वो अलग चीज़ है। हो सकता है कि अब जुड़ने से लोगों के विचारों में परिवर्तन आए, जागृति हो। मैं तो आशा रखता हूँ पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि पहले से काफ़ी 5 साल के अंदर ही जब से ये शुरू हुआ है मंदिर का कार्यक्रम, लोगों की भावना और ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से इसकी तरफ जुड़ रही है, आकर्षित हो रही है। और तो बजा नहीं पाता था। और उसमें नैतिकता की भी मैं देख रहा हूँ। यंग लोगों को देखा है जो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में है, काफ़ी विचारों में परिवर्तन है, लग रहा है। बहुत करीब से देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, चुपचाप देखता हूँ। लेकिन समाज में जब तक शादी में दहेज, जब तक वो तो गलत है। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि इसी तरह से प्यार अपना हमारे चैनल पे बनाए रखें और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो जो है बनाते रहेंगे। तो आप लोग जो पीछे वीडियो हमारे देख चुके हैं कि इन जो भाई साहब का कहना है कि आरजेडी में जितने भी लोग हैं वो सारे निकम्मे हैं, वो सारे बेरोजगार हैं, सारे करप्ट हैं। इनके हिसाब से यही लगता है और इनकी यही राय है कि वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं हैं। तो क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि क्या इन भाई साहब का कहना सही है? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। मेरी राय ये है कि ऐसे किसी भी पार्टी में अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों में करप्ट हैं। जिनका करप्शन पकड़ा जाता है वो तो बिल्कुल भी जो है वो करप्ट पार्टी है, और जिनका करप्शन नहीं पकड़ा जा रहा है, जिनका घोटाला नहीं पकड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल सही हैं। तो जब तक जो है पार्टियां बदलेंगी नहीं, जब तक सत्ता बदलेगा नहीं, जब तक एक दूसरे का जो है कैसे पकड़ा जाएगा, कितना घोटालाबाज किसने किया है, किस पार्टी ने कितना किया, किस नेता, ऐसे में कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। जो भी जो है विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई होती है, पिछली सरकारों में भी ऐसे हो रहा था और इस सरकार में भी वैसे सेम हो रहा है। ये जो है कोई दूध की धुला पार्टी नहीं है। तो अगर जांच किया जाए तो इतने नेता एक बार चुनाव लड़ते हैं, उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है कि इतना जो है दौलत जो है लुटाते हैं चुनाव प्रचार में, इतना खर्चा करते हैं। ये इसकी जांच अगर कराया जाए तो जो है सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कौन दूध का धुला हुआ है और कौन ऐसे है। तो ऐसे में अगर देखा जाए जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, और जो है जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो है सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो अच्छा काम कैसे होगा? तो ऐसे लोग हैं जो एक पार्टी को समर्थन करते हैं और दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी नकार देते हैं। तो ऐसे लोग को आप लोग जो है क्या बोलते हैं, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो दिखाता रहूँगा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।